जो नीतीश कुमार जी ने जिस प्रकार धानुक समाज को ठगा है, तो हम लोग एक बार अपने तमाम लोगों के साथ नीतीश कुमार जी के सामने अपने प्रस्ताव को पुनः रखेंगे। अगर वो हमारी बात नहीं मानते हैं तो हम भी उनको नेता मानने से परहेज करेंगे। क्या मांग रहेगी? सबसे पहले धानुक समाज को एसटी का, शेड्यूल ट्राइब का हम लोग उनको माने दर्जा देने की बात हम लोग कर रहे हैं। कई सब लोग पीछे जाइए, थोड़ा पीछे जाइए, पीछे जाइए भाई। आईपीएल के इस सीजन को करे सेलिब्रेट कावेरी होटल हर्ष गार्डन के साथ। वॉच आईपीएल विद डिलीशियस फूड एट रूफ टेरेस ऑफ कावेरी होटल हर्ष गार्डन। आईपीएल लाइव स्क्रीनिंग कम वॉच एंजॉय विद कावेरी स्पेशल फूड एट होटल हर्ष गार्डन। धानुक एकता मंच के तहत आज सामाजिक बैठक कर रहे हैं आप लोग। क्या उद्देश्य है बैठक का, क्या मांग है? देखिए, सबसे पहले तो आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि आप हमारे इस बैठक में शामिल हुए। हम आपके साथ आए हुए तमाम मीडिया बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ये बैठक हम फणेश्वर नाथ रेणु जी के पुण्यतिथि पे हम लोग बैठे थे आज, और उन्हीं का पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं और अपने संगठन की बातें कर रहे हैं। आगे हमारा संगठन कैसे आगे बढ़ेगा, इस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पिछली बार भी आपने बैठक की थी, उसमें कहा था कि 13 तारीख को हम लोग बैठक करके अपना निर्णय देंगे आने वाले चुनाव को लेकर, जो चुनाव होना है लोकसभा चुनाव, उसको लेकर। क्या आप लोग के बैठक में कुछ निर्णय हुआ? नहीं, अभी हम लोग का बैठक में उस तरह का कोई निर्णय नहीं हुआ, लेकिन हम लोग निर्णय लेंगे। अभी समय है, अभी नॉमिनेशन के बाद हम निर्णय लेंगे। अभी इस पर हम कोई निर्णय नहीं ले पाए हैं। नॉमिनेशन के बाद हम लोग निर्णय लेंगे। मेरा नाम नंदलाल राय है, धानुक एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष हैं। निर्धारित हमारा कार्यक्रम है। 2-3 चीज़ पे हम लोगों ने बात करी है। पहला तो धानुक समाज, जो यहाँ कुर्मी और धानुक का कंट्राडिक्शन था, उसको हम लोग तोड़ रहे हैं, और जो ओरिजिनल धानुक है वो हम लोग सब एकत्रित हो रहे हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने एक मैनिफेस्टो जारी किया है, और जिसमें सभी विधानसभा स्तर पर हमारे धानुक समाज की बैठक होगी चुनाव के अंदर ही, और चुनाव के समापन के बाद हमारा पूरे जिला स्तर पर होगा। और पूरे बिहार की रणनीति हम लोगों ने तैयार किया है। जो नीतीश कुमार जी ने जिस प्रकार धानुक समाज को ठगा है, तो हम लोग एक बार अपने तमाम लोगों के साथ नीतीश कुमार जी के सामने अपने प्रस्ताव को पुनः रखेंगे। अगर वो हमारी बात नहीं मानते हैं तो हम भी उनको नेता मानने से परहेज करेंगे। क्या मांग रहेगी? सबसे पहले धानुक समाज को एसटी का, शेड्यूल ट्राइब का हम लोग उनको माने दर्जा देने की बात हम लोग कर रहे हैं। कई स्टेट में हमारा वही जनजातीय जो हमारा दर्जा है वो हमको लेना है, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। दूसरा, भागीदारी, जो हमारी भागीदारी होनी चाहिए राजनीतिक तौर पे, उससे हम लोग को वंचित रखा गया है, और हम लोग लगातार टांग उठा के उनके पीछे खड़े रहे हैं। तो इस बार भी चुनाव में उन्होंने हमारी इज्जत नहीं की, हमारे जाति को जीरो पे लाके खड़ा कर दिया है। इसीलिए मजबूरी में हम लोगों की बैठक लगातार जारी है, और अभी मानसिकता यह तय नहीं हुई है जो हम लोग किसको वोट करेंगे। नंदलाल जी ने कहा जो नॉमिनेशन के बाद हम लोग एक बार फिर बैठेंगे, और बैठ करके धानुक समाज निर्णय लेगा जो घाटा किसने दिया है और कहाँ हमको जाना चाहिए। ये निर्णय लेके एक बार पूरे ज़िला में हम लोग अभियान चलाएंगे, और डोर टू डोर कैंपेन करके अपने वोट को एक जगह लाने का। मुंगेर में धानुक समाज के कहे जा रहे हैं कि कैंडिडेट है राजद की ओर से, कहा जा रहा है कि धानुक समाज से ही हैं। बेगूसराय से मुंगेर के प्रत्याशी के पक्ष में अनीता देवी महतो, जिसको कहते हैं, अनीता देवी के पक्ष में मुंगेर में हमारी टीम जाएगी और कैंपेन करेगी। लालू यादव जी ने उनको
अपना सिंबल दिया है, उनको धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने हमारे जाति को सम्मान दिया है। और अपने जाति के सम्मान को बचाने के लिए हमारे जाति के लोग, जहां इस जाति के लोग खड़े हैं, धानुक समाज के लोग, वहां कैंपेन करके कोशिश हमारी रहेगी कि उनको जिता करके लावें। बेगूसराय में भी कुछ आप लोग का रहेगा माहौल? बेगूसराय में तो हम लोग नॉमिनेशन के बाद बैठ रहे हैं। धानुक समाज से राम बदन राय भी कैंडिडेट हो रहे हैं। नहीं, अभी जब तक नॉमिनेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें धानुक समाज में एक कंट्राडिक्शन आ गई। एक शोषित समाज दल के लोग भी अपनी दावेदारी की बात कर रहे थे। तो जब तक नॉमिनेशन नहीं होता है तब तक हम कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं जो धानुक समाज के कौन होंगे। तो नॉमिनेशन के बाद बेगूसराय में जब नॉमिनेशन हो जाएगा कैंडिडेट्स का, के बाद अगर 2-4 जो भी लोग आएंगे उस पर हम लोग बात करेंगे, किसी एक व्यक्ति के आधार पे हम लोग काम को अंजाम दें। डॉक्टर संजीव भारती मेरा नाम। संगठन का विस्तार और संगठन मजबूती पर हम लोग आज विशेष रूप से प्रकाश डाले हैं। पिछली बैठक में आपने कहा कि हम लोग तय करेंगे 13 तारीख को कि हमारा समाज किधर मूव करेगा। हाँ, तो इस बात पर भी हम लोग प्रकाश डाले हैं। आपस में विचार मंथन हुआ है, लेकिन निष्कर्ष पर हम लोग यही पहुँचे हैं कि नॉमिनेशन हो जाए। नॉमिनेशन होने के बाद क्या स्थिति बनता है जिला में, और जिला स्तर पर भी हमारे बहुत साथी नहीं आ पाए, तो नॉमिनेशन के बाद हम लोग बैठेंगे, अंतिम फैसला लेंगे। महेश राय, ग्राम पंचायत शाहपुर मुखिया। अभी जितने भी प्रत्याशी हमारे आगे चल के नॉमिनेशन कराएंगे, उसके बाद हम इस पर निर्णय लेंगे कि हमको किन के साथ कहाँ जाना है। मेरा नाम जितेंद्र कुमार बबलू, धानुक। लेकिन जहाँ तक चुनाव की बात है, अभी चुनाव सीजन है, इंडिया और एनडीए दोनों के हम विरोध कर रहे हैं। इसलिए ये जो धानुक जाति के लोग हैं उसको जनगणना के आधार पर जो हमें अधिकार मिलना चाहिए, वो अधिकार से हमें दोनों वंचित किया है। दोनों हमको हक नहीं दिया है, जबकि जनसंख्या हुआ 4 लाख मान ली धानुक जाति के बेगूसराय लोकसभा में, वोटर 4 लाख वोटर बेगूसराय में धानुक जाति के। और इस हालत पर इंडिया और एनडीए दोनों हमको नहीं दिया अधिकार, इसलिए हम दोनों को विरोध करते हैं। और नॉमिनेशन के बाद हम लोग निर्णय लेंगे। तो धानुक समुदाय को जो ठगने का जो है कुछ लोग काम किया है, इससे हम लोगों का काम है कि धीरे धीरे उनको बाहर करके मुख्य धारा में लाना है और उनका उचित अधिकार, जितना हम लोग हैं उतना हमको अधिकार चाहिए। आप लोग कह रहे हैं कि हमको अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। भारत में बहुत राज्य में है कि धानुक समुदाय को एससी का दर्जा हुआ, कहीं एसटी का दिया, तो फिर बिहार में सौतेला व्यवहार क्यों कर रहा है यहाँ का मुख्यमंत्री और भारत सरकार। इसलिए हम लोग संगठित होके और अपना अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। और अभी जो बिहार में है बहुत दुर्दशा है, इस जाति में बहुत जगह अत्याचार हो रहा है। इस बार चुनाव में आप लोग क्या करने जा रहे हैं? हम लोग चुनाव में करेंगे क्या कि हमारे जो मुंगेर से हैं इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अनीता देवी, उनको हम लोग जिताने का काम करेंगे। एकदम मदद करेंगे, तन मन धन जो लगेगा सब लगा देंगे। काहे कि हमारा भी समुदाय में नेता चाहिए, एक लड़ाई लड़ने वाला चाहिए पटना से दिल्ली तक। मेरा नाम शिव नारायण सिंह, पूर्व सांसद प्रत्याशी 25 खगड़िया। पवन कुमार, धानुक एकता मंच जिला अध्यक्ष। जाति को जो जनगणना में कुर्मी लिखा है उसको हाईकोर्ट के कानूनी प्रक्रिया के द्वारा उसको धानुक की मान्यता दिलवाएंगे, ताकि मेरी जात का संख्या बढ़ेगा सरकारी गणना में। क्या नाम हुआ? मेरा नाम दीपक कुमार राय हुआ, हम समस्तीपुर से आए हुए हैं। और मेरा कहना है कि इस धानुक समाज के पूरे बिहार में 40 लोकसभा सीट है। जहाँ जहाँ हमारी जात का कैंडिडेट होगा वहाँ हम लोग कैंपिंग करके हम अपना वोटिंग करेंगे और हम अपना वोटिंग ट्रांसफ़र करवाएंगे उन पर। जहाँ नहीं होंगे, जहाँ कैंडिडेट आपके जात के नहीं होंगे, जहाँ नहीं है कैंडिडेट, उसके लिए हम लोगों को अभी मीटिंग चल रही है। मीटिंग में उस चीज़ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करने के बाद हम उस चीज़ को फिर मीडिया के सामने में खुल के करेंगे। नालंदा जिला के कैला पंचायत के सरपंच हुए हैं और नालंदा जिला के सरपंच संघ के जिला महासचिव हुए हैं। आज बेगूसराय में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है जिसमें हम भाग लिए हैं। जो धानुक समाज का जो पतन हो रहा है, उसीलिए हम सब धानुक समाज को आपका निम्न से किस स्तर से उत्थान हो, जो गिरता पतन है उसका रीजन क्या चीज़ है, ठीक है, और जो उत्थान होने का क्या कारण बन सकता है, यही सब रिलेटेड हम सब मिल कर के जो बैठक किए हैं इसी पर डिस्कशन होगा। अनुसूचित जाति में हम बिल्कुल मांग करते हैं
क्योंकि पहले तो हम सब अति पिछड़ा में बहुत ही कम जात थे, लेकिन नीतीश कुमार जब से बने हैं तो बहुत सारा जाति के ढुका दिए हैं, जिससे हम सब के धानुक जात के आरक्षण में बहुत ही विपरीत परिणाम हुआ है। हम सब के नौकरी में जो आरक्षण अति पिछड़ा का मिलता था उसमें बहुत कम हो गया है, और हमारे समाज को, बहुत सारे समाज को कुर्मी बना दिया गया है, और जिससे कि हमारे धानुक जाति का अस्तित्व है वो आज खतरा में आ गया है। मेरा नाम अमर राज हुआ।